हेलो स्टूडेंट। संतृप्त हाइड्रोकार्बन इससे पहले भी मैंने एक वीडियो किया हुआ है। ये उसका सेकंड पार्ट है जिसमें से मैंने आपसे बोला था कि किस तरह से हम उन चीज़ों का यूज करके एक सिंपल डिफिनीशन बना सकते हैं। हम आज डिफिनीशन पे ही वर्क करेंगे, कोशिश करेंगे आपको ईजी वे में कैसे आप डिफिनीशंस आने वाले टाइम में आप बना सकते हैं। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप 9th के हों, हाई स्कूल के हों, मे बी फर्स्ट ईयर इंटर के हों, बेस यहीं से होके जाता है। रेगुलरिटी से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको सीखना होगा, आपको समझना होगा कि किस तरह से हम डिफिनीशंस बनाते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ याद कर लो, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि किस तरह से अगर मे बी मुझे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डिफिनीशन बनानी है, कैसे बनाऊंगा। तो जितनी चीज़ें मैंने कल की वीडियो में इस्तेमाल की हुई थी वो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज़ करा दूं। मैंने आपसे बोला हुआ था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन केवल और केवल एल्केन होते हैं, जिनका कि फार्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस फार्मूले में, अगर हम n=1 रखें तो CH4 आता है, 2 रखें C2H6 आता है, 3 रखें C3H8 आता है, 4 रखें C4H10 आता है, 5 रखें C5H12 आता है, 6 रखें C6H14 आता है, 7 रखें तो C7H16 आता है, 8 रखें C8H18 आता है, 9 रखें C9H20 आता है और 10 रखें C10NH22 आता है। तो यहाँ पर अब डिफिनीशन की बात करते हैं तो डिफिनीशन हमारे पास सामने क्या आ जाती है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब यहाँ पे एक एक वर्ड पे मतलब किस तरह से हमें पढ़ना है, हमें नहीं मालूम हमें परिभाषा कैसे बनानी है। एग्ज़ाम में मैं बैठा हुआ हूँ, आ गया कोई भी परिभाषा आ जाए, स्टार्टिंग में यहाँ से ले रहा हूँ कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं। आप सोचिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन आप किस में पढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है आप रसायन विज्ञान में पढ़ रहे हैं, तो ये वर्ड आपको डालना पड़ेगा। अब हाइड्रोकार्बन में एक वर्ड छुपा हुआ है कार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं। आप हर एक में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी असंतृप्त आएगा तो भी आप इस्तेमाल करेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं। मे भी अगर यहाँ पे डिफिनीशन होते हाइड्रोकार्बन क्या होता है तो हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं, ओके, जिनमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं के मध्य C क्या है, एक परमाणु है, H क्या है, एक परमाणु है। कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल संयोजन बंध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब मुझे परिभाषा नहीं मालूम थी, मुझे फार्मूला मालूम था CnH2n+2। मैंने 1 रखा तो मेरा क्या गया CH4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। आप संयोजकता डालेंगे या वैलेंसी फॉर भूपेंद्र सिंह चौहान डालेंगे, खुल के आ जाएगा। सबसे इजी वीडियो पड़ा हुआ है, आप समझ सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। आप अपना व्हाट्सअप नंबर दे सकते हैं, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। बट आप रेगुलरिटी में हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। अब यहाँ देखें कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब 4 संयोजकता जो कार्बन का सेकंड सेल होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 8। और 8 कैसे होंगे, 4 तो संयोजकता हो गई और 4 हाइड्रोजन मिल गए तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4 तो संयोजकता थी, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। हाइड्रोजन के थ्रू 4 मिल गए तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमें ऑक्टेट से मीनिंग नहीं, यहाँ पे मीनिंग क्या है कि एकल बंध द्वारा बंधे हुए हैं। लाइक n=2 रखते हैं तो हम क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी ये जो आपको दिख रहा है ये एकल बंध द्वारा बंधे हुए हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड के थ्रू बंधे हुए हैं। आशा करता हूँ कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, बाय, थैंक यू।